अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो NRO अब की बार। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से एक मौजू बहुत ही ज़्यादा ज़ेरे बहस था। हर दूसरे चैनल पर, हर दूसरे पेज पर उसी बारे में बात की जा रही थी। मैंने ख़ुद उस पर 3-4 शोज़ कर दिए थे और आज फिर मैं उसी पे बात करूँगी और उस केस के या उस टॉपिक में जो अब अहम पेशरफ्त हुई है, हम उसके हवाले से बात करेंगे। जो अब अहम बातें सामने आई हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि मामला क्या था। मामला कुछ यूँ था कि सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की डिवोर्स हो गई है, ये कहा जा रहा था। और इसके पीछे जो रीज़न्स दिए जा रहे थे, जो पूरी एक कहानी बनाई जा रही थी, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं। रीज़न्स कुछ यूँ दिए जा रहे थे कि इनकी डिवोर्स हो गई है और डिवोर्स इस वजह से हुई है क्योंकि सानिया मिर्ज़ा का शुएब मलिक के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं था। उसके बाद शुएब मलिक ने सानिया मिर्ज़ा को चीट किया था एक पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस के साथ, जिनके साथ उनका पिछले साल एक बहुत बोल्ड फ़ोटोशूट हुआ था और उसके बाद उनका उनसे अफेयर चल गया था। वो लोग शादी करने वाले थे। ये सारी बातें कही जा रही थी। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि सानिया मिर्ज़ा का बिहेवियर अच्छा नहीं था। सानिया मिर्ज़ा को शुएब मलिक के काले रंग से मसले मसाइल थे। उनको नहीं पसंद था कि शुएब मलिक काले हैं, उनको कालू कालू कहकर बुलाती थी, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बहुत फ़नी बात थी क्योंकि इतनी छोटी सी बातों पे रिश्ते ख़त्म नहीं होते। और फिर मियाँ बीवी का रिश्ता इस बात से ख़त्म हो जाए कि आपकी बीवी आपको कालू कह रही है। कोई सेंस नहीं बन रही इस बात की, लेकिन बहुत इस बात को हाइप दी जा रही थी कि सानिया मिर्ज़ा शुएब मलिक को कालू कहती थी। अब अक्सर होता है हमारे घर में, हमारा कोई छोटा बहन भाई हो या बड़ा भी हो, थोड़ा सा उसका रंग सांवला हो तो हम उसको छेड़ते हैं कि तुम कितने काले हो, थोड़ी सी अपनी केयर किया करो। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो बोल दे कि भाई हमारा रिश्ता ख़त्म, आज से हमारी राहें जुदा हैं। और ये वाला सीन नहीं होता क्योंकि सबको पता है एक दूसरे की जब हम फिक्र करते हैं, हम एक दूसरे की केयर करते हैं तो उस पर हम मजाक में भी, लेकिन दूसरे की भलाई के लिए ही बात कर रहे होते हैं। अब कहानी ये बनाई जा रही थी कि शुएब मलिक एक दिन प्रैक्टिस करके जब घर गए तो सानिया मिर्ज़ा ने उनको कालू कालू कहना शुरू कर दिया और जो है कहा कि तुम अपने रंग पे जो है ना फोकस करो, तुम्हारी स्किन ख़राब हो रही है। तो इसको हम थोड़ा सा यूँ भी ले सकते थे कि उन्होंने उनकी फ़िक्र करते हुए कहा कि वो अपनी स्किन की केयर करें, क्योंकि सानिया मिर्ज़ा भी एक स्पोर्ट्स से ही ताल्लुक़ रखती हैं। तो सानिया मिर्ज़ा को ये बारीकियों का अच्छे से अंदाज़ा है कि जब आप धूप में खेलते हो तो आपकी रंगत में फ़र्क पड़ता है, आपकी स्किन डैमेज होती है, सनबर्न होता है। लेकिन इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा था कि वो कालू कहती थी। ये पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा था। फिर इंडियन मीडिया की तरफ से कहा जा रहा था कि शुएब मलिक ने जो है चीट किया है सानिया मिर्ज़ा को, आयशा उमर के साथ चीट किया है। और कुछ टाइम पहले तक इस बारे में तीनों की तरफ से कोई बात नहीं आ रही थी। ये जो कालू कहने वाली बात है ये भी, और चीटिंग करने वाली बात, ये दोनों ही मीडिया की तरफ से कही जा रही थी। बज़ाते खुद सानिया मिर्ज़ा, शुएब मलिक या आयशा उमर का इस बात पे कोई बयान नहीं आया था। लेकिन कल वाले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि आयशा उमर से जब इस बारे में सवाल किया गया है तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करती हूँ। और जितने भी रूमर्स कहे जा रहे हैं कि आयशा उमर का उनके शुएब मलिक के साथ अफेयर है तो वो सब गलत हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी बात जब हो रही थी तो उसके बाद फिर शुएब मलिक का भी एक उन्होंने शेयर किया, पैगाम अपना शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये सारे फेक रूमर्स हैं, इनके ऊपर कान ना धरे जाएं। लेकिन क्योंकि अवाम के जहन में एक बात बैठ चुकी थी कि इनकी डिवोर्स हो रही है तो अपनी तरफ से मन घड़त रीज़न्स दिए जा रहे थे। अब बहुत ही फजूल से रीज़न्स थे ये भी, इंडिया की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी, लेकिन जो दो मेन किरदार थे इस कहानी के, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद फिर शुएब मलिक ने ये बात कही है और अब कल की बात है कि फेसबुक पर एक पोस्ट की गई है हसन काज़मी की तरफ से, जिसमें सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की एक पिक्चर लगी हुई है बहुत ही प्यारी सी, और लिखा हुआ ये है कि रिकॉर्डिंग ऑफ द मिर्ज़ा मलिक शो विल स्टार्ट मंथ इन UAE, confirms Farhan Gohar, CEO of Urdu Flix. Sania Mirza and Shoaib Malik will be shooting in UAE for the first season of their show for the digital platform. अब ये इसका मतलब ये है कि एक शो आने वाला है द मिर्ज़ा मलिक शो के नाम से, जिसको होस्ट करेंगे सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक, और उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो दुबई में स्टार्ट कर दी जाएगी अब इसी मंथ से।
अब ये वाली जब बात सामने आई है तो इसके भी 2-4 पहलू हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि इनकी डिवोर्स वाकई हो गई थी, लेकिन जो है इन्होंने जो है अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था तो इनको वो पूरा करना पड़ेगा, ये बात कही जा सकती है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि बहुत ही बावसूख ज़राए से हमें इस बात का पता चला है कि इनकी डिवोर्स नहीं हुई। और ये जितनी भी हाइप क्रिएट की जा रही थी, जितना भी ये रूमर्स फैलाए जा रहे थे, उनकी वजह सिर्फ ये शो था। जैसे कि सभी जानते हैं कि जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, वो जब भी उनका कोई बड़ा शो आने वाला हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला हो, तो वो ये करते हैं, वो कोई ना कोई एक पब्लिसिटी स्टंट करते हैं ताकि वो लोगों की अटेंशन सीक कर सकें। तो यहाँ पर भी नाजरीन वही वाला मामला लग रहा है, क्योंकि दोनों की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं की गई जिससे जाहिर हो कि इनकी डिवोर्स हो गई है। हाँ, सानिया मिर्ज़ा की तरफ से कुछ पोस्ट शेयर की गई थी, कुछ क्रिप्टिक पोस्ट, जिससे हमें लगा कि शायद वो उदास हैं और शायद वाकई उनकी डिवोर्स हो गई है। लेकिन नॉर्मली भी अगर हम देखें तो हम अक्सर ऐसी कुछ बातें शेयर कर देते हैं अपने सोशल मीडिया पर जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हम बहुत बार ऐसे शेरो शायरी लगा देते हैं अपने स्टेटस पे, जिससे अगले को लगता है कि यार ये बंदा बहुत दुखी बैठा हुआ है, लेकिन हम अल्लाह का शुक्र है हंसते खेलते बैठे हुए होते हैं। तो ये बात इससे रिलेट किया जा सकता था, लेकिन अब ये जो दूसरी बात आई है कि शो आ रहा है, तो ये बात बिल्कुल गलत साबित हो रही है। दूसरी बात नाज़रीन ये कि अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा था और शुएब मलिक टीवी चैनल्स पर बैठे हुए अपनी एक्सपर्टीज़ का इजहार करते हुए हमें दिखाई दिए। वो एक पूरा शो कर रहे थे स्पोर्ट्स के हवाले से, जिसमें वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियंस दे रहे थे, और वो शुएब मलिक थे उसमें और 2-4 और प्लेयर्स थे, एक होस्ट थे। और उस शो में हमने देखा कि शुएब मलिक ने कभी नहीं कहा कि उनकी कोई ऐसी इख्तलाफात चल रहे हैं अपनी वाइफ से। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अपनी वाइफ के साथ उधर जाऊंगा, या मैंने अपनी वाइफ के साथ ये किया, इस तरह की बातें की जा रही थी। अदरवाइज़ और कोई बात नहीं की गई। शुएब मलिक का हमने जब सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे तो नाज़रीन उस पर भी ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे जाहिर हो कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि मीडिया ने हाइप दी हुई थी इस बात को। अच्छा, यहाँ पर ये पॉइंट भी देखा जा सकता है कि शायद ही पब्लिसिटी स्टंट उर्दू फ्लिक्स वाले भी इसमें मुलव्वस हों, क्योंकि है तो ये पब्लिसिटी स्टंट ही, क्योंकि उनकी डिवोर्स नहीं हुई। जो उनके करीबी दोस्त हैं, जो उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, उनका भी यही कहना है कि इनमें मोहब्बत ही बहुत ज़्यादा है, ये एक आइडियल कपल हैं और इनके बीच में डिवोर्स की ये जो ख़बरें हैं ये सरासर झूठी हैं। लेकिन इन ख़बरों की तस्दीक करने वाले भी उनके करीबी लोग ही थे, तो ये थोड़ा सा जो है ना कन्फ्यूजन क्रिएट हुई भी है। लेकिन यहाँ पर हम पॉजिटिव साइड सोचते हैं कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था और इनकी डिवोर्स नहीं हुई, हम इसी को सोच के चलते हैं और अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो नाज़रीन ये बस एक हाइप क्रिएट की गई है उस शो के लिए, क्योंकि अब लोग सोच रहे हैं कि उनकी डिवोर्स हो गई है और अब वो साथ नहीं रहेंगे, अब उनके बच्चे का क्या होगा, अब वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, क्योंकि सानिया मिर्ज़ा तो शुएब मलिक को कालू कहती थी और शुएब मलिक ने तो सानिया मिर्ज़ा को इस बात की वजह से चीट किया है, और ये सारी बातें लोग सोच रहे हैं। और जब अचानक से एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी तो उस शो की कितनी व्यूअरशिप बढ़ेगी। वैसे ही हम जानते हैं कि शुएब मलिक के बहुत ज़्यादा फैंस हैं, सानिया मिर्ज़ा के बहुत ज़्यादा फैंस हैं, तो ये सिर्फ पब्लिक को इंगेज करने का एक तरीका था और इसमें कोई हकीकत नहीं थी कि उनकी डिवोर्स हुई है। और वो बहुत जल्द ही हमें एक साथ शो होस्ट करते हुए दिखाई देंगे और उनमें कोई इख्तलाफात नहीं हैं, वो एक आइडियल कपल हैं। उनकी जो डिवोर्स की ख़बरें थी वो झूठी थी, और जिन लोगों को उनकी डिवोर्स की बहुत ज़्यादा खुशी थी उनके लिए थोड़ी सी अफसोसनाक बात है कि उनकी डिवोर्स नहीं हुई। लेकिन जो इस बात पर थोड़ा सा अफसोस का इजहार कर रहे थे उनके लिए खुशी की खबर है कि इनकी डिवोर्स नहीं हुई, और ये बहुत जल्द हमें ऑन स्क्रीन नज़र आएंगे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।